गुड मॉर्निंग क्लास। आज यूनिट सेकेंड का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट एंड माइनॉरिटी। लिंग, जाति एवं अल्पसंख्यक के आधार पर भेदभाव। सबसे पहले जान लेते हैं डिस्क्रिमिनेशन का क्या अर्थ होता है, अर्थात भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन को देखिएगा डिप्राइव्ड वर्ड से शो किया गया। डिप्राइव्ड मतलब वंचित। डिप्राइव्ड एज यूज ऑफ राइट, कैसा वंचित? यूज ऑफ राइट, अधिकारों के प्रयोग से वंचित। यानी डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ क्या हुआ? ऐसे व्यक्ति विशेष या ऐसा वर्ग या ऐसा समूह जिसको उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता हो, वो भेदभाव को दर्शाता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति विशेष या ऐसा समूह जो अपने अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम न हो, वो भेदभाव को दर्शाते हुए दिखलाई पड़ते हैं। और ये भेदभाव समाज में किस रूप में पाया जाता है? हम यहाँ पे इसको सोसाइटी से ही जोड़ेंगे, सोसाइटी को ही ध्यान में रख के इसको हम करेंगे। किसी भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह से नहीं देखेंगे इसको, हम सोसाइटी की ही बात करेंगे। समाज के अंतर्गत ही हम इस भेदभाव को देखेंगे, समझेंगे। तो इसका आधार क्या क्या है? डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, लिंग, कास्ट, जाति और माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक। तो पहले हम देख लेते हैं कि इन जेंडर, कास्ट या माइनॉरिटी को कंसेप्ट क्या है इसका। जेंडर मतलब जेंडर मीन्स किसी भी व्यक्ति विशेष की पहचान को दर्शाता है। समानतः जेंडर या लिंग दो होते हैं, मेल और फीमेल। तो यहाँ पर भेदभाव का आधार जो समानता समाज में दिखलाई पड़ता है वो महिला वर्ग में या फीमेल ग्रुप्स में देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को उसके लिंग के आधार पर प्रताड़ित किया जाना, शिक्षा के समान अवसर प्रदान न करना एवं अन्य भेदभाव, उनके अधिकारों से वंचित रखना इत्यादि देखने को मिलते हैं। दूसरी बात करें कास्ट की। कास्ट यानी कि जाति। इसकी एक विशेषता ये है कि ये बाय बर्थ यानी कि जन्म से हमें मिलती है। यानी कि कोई भी बालक जो जिस जाति में जन्म लिया उसने या जिस परिवार में जन्म लिया वो उसकी जाति हो जाती है। भारतवर्ष में बहुत सारी जातियां पाई जाती हैं जाति प्रथा के आधार पर, और उन सभी कास्ट को हम अगर ओवरऑल उसको कैटेगरी करें तो हम मुख्यतः 3 कैटेगरी पाते हैं। एससी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। नेक्स्ट शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति। एंड नेक्स्ट ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, अनपिछड़ा वर्ग। ये मुख्यतः कैटेगरी पाई जाती हैं। ये मुख्यतः कैटेगरी पाई जाती हैं और इनमें भेदभाव का आधार सामान्यतः अस्पृश्यता या छुआछूत के आधार पर, उनके साथ दोषपूर्ण व्यवहार के आधार पर, उनके अधिकारों के प्रयोग से वंचित रखने के आधार पर, अथवा उनकी समाज में समान भागीदारी को सुनिश्चित न करना इत्यादि इसमें डिस्क्रिमिनेशन के रूप में दिखलाई पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक 2 शब्दों से मिलकर बना है, अल्प प्लस संख्यक। अल्प मतलब थोड़ा या कम, संख्यक मतलब संख्या, मतलब ऐसा वर्ग जो संख्या में कम हो, उसको हम अल्पसंख्यक कहेंगे। भारत की जनसंख्या में अगर हम बात करें किसी भी राज्य की जनसंख्या में, ऐसा वर्ग जो वहाँ के निवास करने वाले अन्य वर्गों की अपेक्षा संख्या में कम हो, वो अल्पसंख्यक वर्ग कहलाएगा। और भारतवर्ष की हम बात करें तो यहाँ पर अल्पसंख्यक रूप में मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी मुख्यतः अल्पसंख्यक की श्रेणी में पाए जाते हैं। इनकी डिस्क्रिमिनेशन या इनका भेदभाव मुख्यतः जो समाज में दिखलाई पड़ता है वो धर्म के आधार पर, उनकी सांस्कृतिक के आधार पर, भाषागत भेदभाव, अधिकारों के प्रयोग में सक्षम न हो पाना इत्यादि रूप में उनके भेदभाव का समाज में दिखलाई पड़ता है। ये जो जेंडर है, कास्ट है और ये माइनॉरिटी हैं कोर्स में, क्योंकि आपके ये 3 हैं डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड पर, इनको हम जब भी डिफाइन करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसको सोसाइटी में ही
जोड़ के देखना है, सोसाइटी समाज को ही ध्यान में रख के करना है। तो आज का ये टॉपिक था डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट एंड माइनॉरिटी। आप इसका एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू आपको नेक्स्ट कराएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। थैंक यू क्लास।